सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। कॉपी निकालिए। कल पढ़ाए थे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ाए थे, जिसमें बताए थे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। आज हम बताएंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल के बैठिए। पढ़ाई को मजाक में नहीं लीजिए। वैसे ही लाइव क्लास जो भी होता है या ऑनलाइन क्लास जितना भी है, सब एक प्रकार से हंसी मजाक ही है। इसको सीरियस में लीजिए, कॉपी निकालिए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ने के लिए कॉपी कलम जरूरत पड़ता है, और टाइम पास करने के लिए आप जो है सिर्फ सुनते रहिए। किसी का भी लेक्चर सुनिएगा, उससे आपका रिवीजन होगा। ये जो सोचिएगा पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई के लिए कॉपी खोलिए। अब अगला टॉपिक है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसको कहते हैं प्लैंक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्लैंक जो है वो वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आप जितने भी तरह के कलर देखते हैं, उस सारे कलर में एक कलर निकालिए ब्लैक, और ब्लैक पर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अगर ब्लैक कलर को या ब्लैक सब्सटेंस को हम धूप में रखते हैं तो देखिएगा कि वो जल्दी गर्म हो जाता है, और अगर उसको हम फिर छाया में रखते हैं तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो प्लैंक्स का जो क्वांटम सिद्धांत है वो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए दिया गया है। देखिए, लिखिए, ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में प्लैंक के सिद्धांत को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक में कि ये ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में है। जो बॉडी ब्लैक है उसी के ऊपर जो है प्लैंक का सिद्धांत काम करता है, अन्यथा नहीं करता है। अब यह सिद्धांत क्या है, क्या देखिए, ब्लैक बॉडी इज ब्लैक बॉडी रेडिएंट एनर्जी का ब्लैक बॉडी अच्छा अवशोषक तथा उत्सर्जक है। मतलब रेडिएंट एनर्जी उसको कहते हैं जो सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो उस रेडिएंट एनर्जी को ब्लैक बॉडी अच्छा से सोख सकता है और अच्छा से उसको उत्सर्जित कर सकता है। मतलब बता दिए आपको कि अगर एक सारे कलर को हम अगर धूप में रखते हैं तो उसमें आप गौर करिएगा, जो ब्लैक होगा वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। उसका रीजन यही है कि रेडिएंट एनर्जी को वो सबसे ज्यादा और आसानी से सोखता है और उसको उतना जल्दी वह उत्सर्जित भी कर देता है। यही वजह है कि जब आप ठंडा के मौसम में रहते हैं तो जितना भी आपका जैकेट है या जितना भी आपका स्वेटर है या जो भी पहनावा है मैक्सिमम ब्लैक ही रहता है, क्योंकि उस समय धूप की कमी रहती है। तो धूप की कमी में आपका शरीर जो गर्म रहे इसके लिए ब्लैक बॉडी का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है,
तो रेडिएंट एनर्जी का ब्लैक बॉडी अच्छा अवशोषक है, मतलब उसको सोख सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। दूसरा, अब है क्या कि ब्लैक बॉडी अगर किसी रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या वह लगातार करता है या रुक रुक कर करता है, ये सोचने वाली बात है। ब्लैक बॉडी है, अगर वो रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है तो ये ध्यान दीजिए कि वो लगातार करता है या रुक रुक करके करता है। अगर सोचिए लगातार करता है तो क्या होगा, मान लीजिए कोई बॉडी है, यह बॉडी लगातार जो है रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करने में क्या होगा कि धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसा होगा कि इसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब है कि धूप में इस चीज को तो जल जाना चाहिए, लेकिन ये जलता नहीं है। इसका मतलब हुआ ये कभी भी जो है रेडिएंट एनर्जी को लगातार नहीं सोखता होगा, ये रुक रुक करके सोखता है। इसलिए दूसरा पॉइंट बनेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएंट एनर्जी को रुक रुक कर अवशोषित या उत्सर्जित करता है। मतलब उसको एब्जॉर्ब भी करेगा तो रुक रुक कर करेगा, और अगर अब रिफ्लेक्ट भी करेगा तो रुक रुक कर करेगा। दोनों काम कंटिन्यूअसली नहीं होगा, लगातार नहीं होगा। अब देखिए, जितना भी रेडिएंट एनर्जी है या जितने भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई सब्सटेंस, ब्लैक बॉडी ही नहीं, कोई सब्सटेंस, या खास करके ब्लैक बॉडी पर ही फोकस करिए कि अगर ब्लैक बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो छोटा छोटा पैकेट के रूप में करता है ना, जैसे छोटा छोटा पैकेट के रूप में करता है, इस तरह से वो। तो इस पैकेट को कहते हैं क्वांटम कहते हैं। एक पैकेट का नाम है क्वांटम, ठीक है, एक पैकेट का नाम है क्वांटम। अगर आपको 5 क्वांटम चाहिए तो 5 पैकेट आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आपको 10 क्वांटम चाहिए तो 10 पैकेट एब्जॉर्ब करना होगा, या आप अगर 10 पैकेट एब्जॉर्ब किए हैं तो 10 पैकेट आपको रिलीज भी करना पड़ेगा। तो जितना भी रेडिएंट एनर्जी है वो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में, उस पैकेट को क्वांटम कहते हैं। रेडिएंट एनर्जी एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में, पैकेट के रूप में होता है, प्रत्येक पैकेट को क्वांटम कहते, क्वांटम का हिंदी इंग्लिश बराबर है, क्वांटम कहते, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, ये क्या है कि सूर्य के प्रकाश के रेस्पेक्ट में, सूर्य के प्रकाश के रेस्पेक्ट में इसे मतलब क्या, क्वांटम को, इसे मतलब क्वांटम को, इसे फोटोन कहते, इसे फोटोन कहते, ठीक है। अब क्वांटम और फोटोन में अंतर समझिए कि सूर्य के प्रकाश से अगर आपको ऊर्जा मिलता है तो उसके एक पैकेट का नाम है फोटोन, और सूर्य के प्रकाश को छोड़ करके अन्य किसी भी सोर्स से अगर आपको एनर्जी मिलता है
तो उसका नाम है क्वांटम। जैसे आप आग जलाते हैं, उस आग जलाने से आपको एनर्जी मिलता है, तो उस आग के द्वारा जो आपको मिलता है पैकेट, उसका नाम होगा क्वांटम। जो आप बल्ब जलाते हैं उससे भी जो आपको ऊर्जा मिलता है, उसका जो एक यूनिट होगा, एक इकाई होगा, उसको हम क्वांटम कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, इस पर आप विशेष फोकस करिएगा और याद रखिएगा। ये सूर्य के प्रकाश से मिलेगा उसको कहते हैं फोटोन, और सूर्य के अलावा जितने भी जगह से हमको ऊर्जा मिलता है, उसके एक पैकेट का नाम है क्वांटम। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए रेडिएंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, रेडिएंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। ठीक है, जितना अधिक फ्रीक्वेंसी का एनर्जी होगा उतना अधिक आपको ऊर्जा मिलेगा। जैसे आप कभी कभी कहते हैं धूप बहुत कड़ा है, इसका अर्थ है कि उसमें जो रेडिएंट एनर्जी है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगा। तो इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे कहेंगे? मैथमेटिकल, गणितीय रूप इसको कहते हैं। तो रेडिएंट एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होगा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कि ई को हम ई रहने देते हैं और समानुपाती को बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट लेना होगा जिसको एच कहते हैं। एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका खोज प्लैंक्स के द्वारा किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला हुआ ई बराबर एच। एच बराबर क्या हुआ? इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक कहते हैं इसको। पढ़े होइएगा फिजिक्स में भी, इसका डायमेंशन सब निकालने के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका मान होता है, याद रखिएगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो जूल और सेकेंड इसका यूनिट हो गया। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगा जब कभी भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तब। अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला है ई बराबर एच न्यू, इसको अब अपने ढंग से हम मॉडरेट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला इसका यही है। ये फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूला में देखिए हम जानते हैं कि सी बराबर होता है न्यू लेमडा होता है। सी बराबर होता है फॉर्मूला न्यू लेमडा। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ, कल पढ़ाए थे। अब इसमें हम अगर न्यू निकालते हैं तो न्यू बराबर क्या होगा? सी बट्टे लेमडा हो जाएगा। ठीक है, न्यू बराबर लेमडा गुणा में इधर भाग हो गया। अब देखिए तो एनर्जी का फॉर्मूला ई बराबर क्या होगा? न्यू बराबर हो जाएगा, एच है, न्यू बराबर सी होगा बटे लेमडा आएगा, तो एच सी बाई लेमडा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी को निकालने का दो फॉर्मूला, एक है ई बराबर एच न्यू और दूसरा है ई बराबर एच सी बाई लेमडा। इस दोनों में जो आपको लगे कि उपयोगी है उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए कॉपी में, क्योंकि कहानी सुनने वाला ही पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई आपका है ऑफलाइन, माध्यम है सिर्फ ऑनलाइन। हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे आप कहीं जाके पढ़ते हैं तो वहाँ जिस तरह से पढ़ाया जाता है हम उसी रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन हम आपके ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध हैं। मतलब पहले आपको यहाँ आना पड़ता क्लास में पढ़ने के लिए। टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम आपके घर पे पहुंचे हुए, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिए, इसको अच्छा से लिखिए और इसको याद करिएगा। इससे अच्छा थ्योरी आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में इतने टीचर हैं जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो समझते हैं कि हम पढ़ा सकते हैं,
या बच्चा को बरगला सकते हैं, वो लोग खूब अच्छा क्लास ले रहे हैं और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि आइएगा केमिस्ट्री में तो एक थ्योरी हम पढ़ाएंगे 12 में आपको, जिसका नाम है लाइट डिसॉल्व्स इन लाइट। इसका अर्थ होता है कि अगर आप अगर मान लीजिए क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको दोस्ती जब भी होगा तो किसी क्रिकेटर से ही हो सकता है, क्रिकेट प्रेमी से ही हो सकता है, किसी पढ़े लिखे से नहीं हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि दिन काटने वाले हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आपकी जो दोस्ती होगी वो भी उसी तरह से होगी और आपको वही टीचर पसंद आएंगे जो उस तरह के होंगे। आप अगर मेहनती हैं, आप दिन रात एक करने वाले हैं, तो आपको वही टीचर पसंद आएंगे जो मेहनती होंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। वीडियो रोक करके अपना नोट करते रहिएगा, हम आगे पढ़ाते हैं, पढ़िए। चलिए इसके आगे का टॉपिक है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युतीय प्रभाव। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फिजिक्स में भी होगा, देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको समझिए। इसमें क्या है कि कहता है थ्योरी कि कोई मेटल का सरफेस, ये मेटल सरफेस, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे धातु सतह। इसी धातु का सतह लीजिए। अब एक प्रश्न उठता है, आप अपने से भी सोच सकते हैं कि किसी धातु में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा या उसके सतह पर मिलेगा, जिसका कि हमको काम है। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत रहता है, आपके पास भी आदमी बहुत होगा लेकिन काम का आदमी कुछ ही होगा। आप भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसमें काम के बच्चे बहुत कम ही हैं, हम जानते हैं बात को। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मेटल है, मेटल का अगर टुकड़ा है तो इस धातु के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? आपके दिमाग होगा कि अंदर में, नहीं, अंदर में रहता तो आप जब तार जोड़ते हैं तो छेद करके तार जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते, आप तार को तार सटा देते हैं। जब उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आपको फिर करंट मिलेगा कैसे? तो धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसको हम स्ट्राइक करेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ जो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम एच न्यू कहते हैं, इससे स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने का मतलब होता है अटैक कराना। स्ट्राइक कराने से अगर ये इनर्जी और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी एनर्जी है, उसको कहते हैं एच न्यू जीरो कहते हैं, या इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हुआ, एक एनर्जी हुआ रेडिएशन का और एक एनर्जी हुआ इलेक्ट्रॉन का। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और ये दोनों एनर्जी अगर या तो बराबर हो और नहीं तो इससे ये ज्यादा हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, वो भी किस रूप में? तो हाफ mv², जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो जाता है, बाहर निकलता है, इसी घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझिए बात को। एक मेटल का सरफेस है, इस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन देंगे तो हम कौन सा एनर्जी देंगे? एच न्यू, जो यहाँ तुरंत पढ़ा है आपको, देख लीजिए यहाँ E बराबर एच न्यू है, ये एनर्जी हम इस पर डालेंगे। एनर्जी अगर डालेंगे, वह एनर्जी और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी, अगर दोनों का एनर्जी बराबर हो या इससे यह ज्यादा हो,
तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए कोई चीज रखा हुआ, आप ऐसे करके मारते हैं इसको, अगर मारते हैं तो इसकी अपेक्षा आप में अगर एनर्जी ज्यादा होगा या आपका वेट ज्यादा होगा तब इसको आप जो है हटा पाइएगा, अन्यथा ये हटेगा ही नहीं। तो इसी प्रभाव को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसका परिभाषा दीजिए, वह परिघटना या विधि जिसमें धातु के सतह पर वह परिघटना या विधि जिसमें धातु के सतह पर इलेक्ट्रॉन से EMR स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करना मतलब उस पर मारता है। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर से मारते हैं, तो वो भी एक तरह का स्ट्राइक करना हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को EMR स्ट्राइक करता है तो H0 मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक या समान ऊर्जा EMR मान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होता है समान ऊर्जा EMR का होता है तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में सतह से निर्गत होता है जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसका फिगर बना हुआ है, इसका मैथमेटिक्स देखिए। ठीक है, अब इसका देखिए मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिकल ये क्या है, तो H0 माइनस H0 बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला। इसमें न्यू जो हो गया वो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो प्रकाश आएगा उसका है। न्यू जीरो जो है ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है, या इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अंग्रेजी में याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी से दिक्कत नहीं होगा। और भी हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए H0 को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, माने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी होगा उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, या इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं W0, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूला को अगर हम मॉडरेट करें तो ये हो जाएगा H0 माइनस W0 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो गया। या हम चाहेंगे तो इसमें से जैसे H0 माइनस H0 है बराबर हाफ mv स्क्वायर है,
इसमें से हम चाहेंगे तो h को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो गया। यही सब फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल बनेगा। कल किताब रखिएगा। इस तीनों टॉपिक का मतलब क्या, तो वेवलेंथ का या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव समझिए उसका, फिर हो गया आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, और हो गया ये क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीनों का न्यूमेरिकल बताएंगे कल। ध्यान से क्लास कीजिएगा, रेगुलर पढ़िएगा। आपके पढ़ाई की जवाबदेही मेरी है, आप हम पर विश्वास कीजिए, है ना। आपके पढ़ाई को हम अच्छा से करा देंगे और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, न कंपटीशन में दिक्कत होगा, न ही बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत होगा, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं होगी आपकी। और आपको अगर कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए हम देखेंगे आपका जहां तक समस्या होगा हम दूर करेंगे। खाली मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा जो है कॉपी किताब से रिलेशन बनाइए, टेक्नोलॉजी के माध्यम में नहीं जाइए। टेक्नोलॉजी एक माध्यम है जिससे क्या है कि आपके पास कंटेंट पहुंचेगा। अब उस कंटेंट का सिलेक्शन करना आपका काम है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कंटेंट उठा लिए और कर लिए सुने। जैसे आप कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने तो कोशिश करते होंगे कि हम सबसे अच्छा सामान खरीदें, उसी तरह से पढ़ाई को आप हंसी मजाक में नहीं लीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। और हर मतलब मेहनत के सामने या हर क्या कहते हैं हिम्मत के सामने जो है परेशानी खत्म हो जाता है। आपको हम जानते हैं कि आपके मन में एक शिकायत होगा कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप शुरुआत करिए और जितना भी पढ़ा दिए रहते हैं उसको पूरा हमेशा जुबान पर रखिए, कंठस्थ रखिए, माइंड में रखिए। और किसी से भी कोई भी आपको मिल जाए तो उससे उसके बीच में क्वेश्चन करने का आजादी दीजिए। उसको कहिए कि सब टॉपिक हम पढ़े हुए हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो पूछिए, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप ठीक होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा रहेगा। आप इससे आगे बताएंगे कल। आज इतना ही, थैंक यू।